हेलो एवरी लोगों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का मेरा वीडियो जो बनाने का मेन मकसद है वो यही है कि मैं आपको अपनी जो मैंने लाइक कहते नहीं है कि जो मैंने एब्जॉर्ब किया है वो आपको मैं बता सकूं। तो कुछ लोग तो पहले ये कहेंगे कि अभी इनके मैडम के 20-30 सब्सक्राइबर हैं और ये ज्ञान बांटने चली हैं। तो ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को देर में समझ पाते हैं और मैं ही नहीं ज्ञान बांट रही हूँ और ना ही मैं कोई टेक की वीडियो बनाती हूँ और इस तरीके की कोई वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ जो कि मतलब मैं ये बताऊँ कि कैसे सब्सक्राइबर बढ़ाए जाते हैं और कैसे वॉच टाइम पूरा किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, ये सब मैं नहीं बनाती हूँ वीडियो। मेरी वीडियो जो होती हैं आप लोग देखते हैं, जो मेरा डेली रूटीन होता है, खाना पीना या कहीं घूमना या जो भी मैं एक्टिविटीज़ करती हूँ, लाइक क्राफ्ट है, मेहंदी है, पार्लर का है, कुछ भी है जो मेरे से रिलेटेड है, जो मैं जानती हूँ, मैं वही दिखाती हूँ अपने व्लॉग्स में, मिनी व्लॉग्स में। तो ऐसा नहीं है कि मैं टेक की स्पेशल वीडियो बनाती हूँ तो मैं ये सब चीज़ें आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन एक चैनल मैंने बना रखा था तो उससे जो मुझे ऑब्जर्वेशन मिली है तो वो मैं बताना चाह रही हूँ आपको। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिन लड़कियों को घर से बाहर तक निकलने नहीं दिया जाता है और वो कहीं ना कहीं अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाती हैं, मुश्किल से उनके सब्सक्राइबर हो पाते हैं, तो उसके बाद उनको ये सब चीज़ें पता चलती हैं तो उनको बहुत ही मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ती है। बहुत जल्दी जल्दी मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि वीडियो जो है वो लॉन्ग ना हो, और लॉन्ग हो जाता है तो आई थिंक तो पहले तो मैं ये कह देना चाहती हूँ कि जिनको भी जानना है, बहुत ही यूट्यूब पे बहुत ही यूट्यूबर हैं जो सब कुछ बताते हैं, इवन हर एक एक चीज़ बताते हैं। लेकिन जैसे कि होता नहीं है कि कितने भी सब्सक्राइबर बढ़ जाने के बाद, मतलब जब उनके 1K 2K 3K या मिलियंस में फॉलोवर हो जाते हैं तब वो चीज़ें बताते हैं। तब कहीं ना कहीं हम जैसे हम जैसे जो यूट्यूबर होते हैं वो जब किसी मुकाम तक पहुंच जाते हैं या कुछ थोड़ा बहुत हमको मिल जाता है तब हमको वो चीज़ें पता चलती हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो मैंने इसलिए बताया है, मेरा मेन मकसद इस वीडियो में ये बताने का है कि जो भी अभी स्टार्ट किए हैं वीडियो या जो स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो जैसे कि मैं धीरे धीरे जो भी मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ वो मैं बताती चलूँ ताकि जो और बना रहे हैं उनको ये प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मान लो मेरे जब फॉलोअर्स हो जाए 1K 2K हो जाए तब ये चीज़ें मैं बताऊं तो अरे बता रही हैं, अब बता रही हैं, ये है वो है, बहुत दुनिया भर की चीज़ें। तो स्पेशली गर्ल्स को ये बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी गर्ल जो है मेरी तरह अगर है तो उसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपनी वीडियो को प्रमोट करने के लिए वीडियो को देख के जाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन अगर आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ इसको वॉच करिएगा और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं अपने मेन मोटिव पे। तो मेरा मेन मोटिव ये था कि मैं आपको ये बताती चलूँ कि क्या क्या नहीं होना चाहिए और क्या क्या मैंने ऑब्ज़र्व किया। तो पहला मेरा एक चैनल है शाइस्ता फातिमा 8425 के नाम से, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, अपना सपोर्ट दिखाइएगा। तो वो मेरा चैनल बहुत पुराना था। मैंने वीडियोस, जैसे होता है सबका कि उनको देखना होता है वीडियोस, तो मैं क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया की बहुत ही बड़ी जो है फ़ैन हूँ। तो मुझे उससे देखे बिना नींद नहीं आती है। ठीक है, तो मैं वही सब देखने के बाद सो जाती थी। तो उसके बाद जो है क्या कहते नहीं कि तो मैंने वो चैनल जो है सिर्फ़ और सिर्फ वीडियोस देखने के लिए बनाया था। ठीक है, और मैं एक जॉब भी करती थी तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता था और मैंने ऐसा सोचा भी नहीं कभी कि अभी मुझे इस लाइन में जाना होगा, या मैं ऐसा सोचा नहीं था कुछ भी। तो मैं स्क्रॉल करती थी, वीडियोस देखती थी, बस यही करती थी।
उसके बाद जब रिसेंटली जो है मुझे कुछ लगा कि हाँ इस पे वर्क करना चाहिए, तो वो मेरा बहुत पुराना चैनल था, ठीक है। तो उस पे मैंने 2-4 वीडियोस डाले, तो वो मतलब वही 10-15 व्यूज़ और एक आधा लाइक ऐसे आके रह गया, ठीक है। तो आपको जो है वो पुराना चैनल नहीं रखना है, ठीक है। जब आपको लगे कि हाँ आपको यूट्यूब पे काम करना है या फिर आपको एक नया अपना चैनल बनाना है, यूट्यूबर बनना है या कुछ अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, तो पहला पॉइंट ये है कि आपको नया चैनल बनाना है, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब पुराना आपका चैनल हो जाता है तो यूट्यूब की जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको ये लगता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब देखने के लिए ही बनाया गया है, तो इसलिए जो है उस पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आना है, ठीक है। वो पुराना जिससे आप वीडियोज़ देखती थी आपको उसको यूज़ नहीं करना है, ओके। उसके बाद आ जाते हैं कि आपको क्या लेकर के चलना है। तो यूट्यूब पे मोस्टली कॉमेडी ज़्यादा चलती हैं, ठीक है। मैंने अपनी सारी वीडियो डाल के देख ली, मेकअप की डाल के देख ली, मेहंदी की डाल के देख ली, अपने पुराने चैनल की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो उस पे वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं आते थे, ठीक है। अब मैंने उसको कॉमेडी का कर दिया है, इसीलिए कि पुराना चैनल है। अगर आपका नया चैनल है तो आप उस पर कुछ भी लेकर चल सकते हैं, लाइक मेहंदी, एम्ब्रॉयडरी और पार्लर का, मेकअप का, कुकिंग का, जो भी है आप उसको किसी को भी लेकर चल सकते हैं। लेकिन अगर आपका पुराना चैनल है और धोखे से आपने उस पर ही सब्सक्राइबर बढ़वा लिए हैं, तो फिर आपको उसको कॉमेडी का करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज़ वो नहीं चलेगा, ठीक है। जब मेरे उस पर 100-200 जो भी समथिंग हैं सब्सक्राइबर हो गए, तब मुझे ये चीज़ें सब पता चली हैं। और हाँ, यूट्यूब स्ट्राइक या कॉपीराइट जो आता है उसका मैंने वीडियोस काफ़ी देखे, तो उसमें कोई भी यूट्यूबर जो है स्पेशल जानकारी नहीं दे रहा था कि ऐसे से ऐसा हो जाता है, ऐसे से ऐसा हो जाता है। तो किन चीज़ों को मैंने ऑब्ज़र्व किया है मैं वो चीज़ें आपको बताऊंगी, ठीक है। तो यूट्यूब पे स्ट्राइक जो है, स्ट्राइक की बात मैं बाद में करूंगी। यूट्यूब पे जो कॉपीराइट आता है, तो अगर आपने किसी भी इंसान की वीडियो को आपने ले लिया है, ठीक है, जैसे कि यूट्यूब से उठा लिया या इंस्टा से उठा लिया है आपने और उसको ही यूट्यूब पे डाल दिया है, तो कॉपीराइट आता है, ठीक है, पहला। और दूसरा ये कि अगर आपने उससे बिना परमिशन लिए वीडियोस को डाल दिया है, अपलोड कर लिया है अपने यूट्यूब पे और कोई एडिटिंग नहीं की है, ठीक है, तो भी कॉपीराइट आ जाता है, ठीक है। अगर आप उससे पूछ लेते हैं, परमिशन ले लेते हैं, अगर वो परमिशन देता है तो ठीक है, अदरवाइज़ किसी का भी वीडियो मत डालिए, अपना ही कंटेंट बनाइए और अपना ही वीडियो डालिए, ठीक है। इसीलिए मेरे वीडियोस पे कई बार कॉपीराइट आ चुका है। और जब कॉपीराइट आता है तो वीडियोस पे बहुत फ़र्क पड़ता है, वीडियोस के व्यू जो है एकदम से हाई से डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। और दूसरा कॉपीराइट म्यूज़िक पे भी आता है। जब मुझे पता नहीं था तो मैं अपने म्यूज़िक को 200-300 ऐसे वॉल्यूम पे रखती थी। फिर जो मुझे पता चला एक से कि हमको जो म्यूज़िक है, अपना बैकग्राउंड म्यूज़िक जिसको बोलते हैं हम लोग, लगाते हैं पीछे, उसको मैक्सिमम 30 पे ही हमें रखना चाहिए, ठीक है। 30 से आगे हमें नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसका 30 पे ही बहुत लाउड वॉइस होता है। तो मैं तो अब जो है वो 10 to 15 में ही रखती हूँ, ठीक है। तो आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है, बहुत स्लो रखना है अगर आपने वीडियो पे आप लगा रही, वरना तो कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक। उसके बाद ये कि अगर मान लीजिए आपने उसमें कोई ऐसे दृश्य दिखाए हैं जो कि मतलब जैसे मान लीजिए किसी भी यूट्यूबर के हैं और पसंद आए, तो वो भी कॉपीराइट या कॉपीराइट स्ट्राइक भेज सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, लोग कहते कि कॉपीराइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पड़ता है, कॉपीराइट से भी फ़र्क पड़ता है। अगर आप कॉपीराइट अगर बार बार आ रहा है तो आपके व्यूज़ डाउन हो जाएंगे, ठीक है। 2 बातें मैं इस वीडियो में बता रही हूँ, आगे चल के मैं और भी बताऊँगी जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं।
तो पहला तो ये कि आपको पुराने चैनल पे अपनी वीडियो अपलोड नहीं करनी है। अगर आप YouTube पे काम करना चाहते हैं तो आपको न्यू चैनल बनाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा ये कि आपको अपनी बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो बहुत लाउड नहीं रखनी है, बहुत स्लो रखनी है, और किसी का भी कंटेंट उठा के नहीं डालना है विदाउट हर एंड हिज परमिशन, ठीक है। बिना उसकी परमिशन के उसका जो भी कंटेंट है या वीडियो है उठा के नहीं डालना है अपने उस पे यूट्यूब पे। अगर आप कॉमेडी से रिलेटेड कुछ बना रहे हैं तो उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी या उसमें कुछ एडिटिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे चल के कभी मुझे मौका मिला तो जो जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं वो मैं बताऊंगी। और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वॉच करिएगा, लाइक